नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 63 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है फ्रायबिलिटी टेस्ट इज आल्सो रेफर्ड एज। देखो फ्रायबिलिटी टेस्ट जो है टैबलेट के लिए किया जाता है, तो इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन में देखिए एट्रिशन रेजिस्टेंस टेस्ट, फ्रैक्चर रेजिस्टेंस टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट या फिर बोथ ए एंड बी। तो मैं आपको बता दूं ये जो दो टेस्ट है यहाँ पे एट्रिशन रेजिस्टेंस टेस्ट और फ्रैक्चर रेजिस्टेंस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए जो है एट्रिशन रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसे फ्रायबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ टैबलेट हमारे टैबलेट का जो वजन है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 1% ही ये एक्सेप्टेबल होता है। और बात करेंगे फ्रैक्चर रेजिस्टेंस टेस्ट की, तो इसमें अलग अलग शेप के टैबलेट्स हमने देखे हैं। तो अलोंग द डायमीटर या फिर कोई भी अलोंग द एक्सिस आप उस टैबलेट को तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग शेप्स होते हैं, तो इनका ये डायमीटर के अलोंग या फिर कोई भी एक्सिस जो है उसके अलोंग आप इसे ब्रेक कर देना, तो ये बनेगा फ्रैक्चर रेजिस्टेंस टेस्ट जो टैबलेट के लिए ही होता है। और ये एट्रिशन, ठीक है, ये आपको apparatus भी पता होगा इसका, तो उसको भी देख लेना है आपने फ्रायबिलिटी टेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है अकॉर्डिंग टू द बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम BCS डाययूरेटिक्स ड्रग्स लाइक द हाइड्रोक्लोरोथायजाइड फुरोसेमाइड आर बिलोंग्स टू। देखो इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाया जिससे आप ये सारे ड्रग्स को एक ट्रिक्स के सहारे आप याद रख सकते हो। तो इस वीडियो को भी आप लोगों ने देखना है। फार्मा नोट्स BCS क्लासिफिकेशन करके डाल दीजिएगा ये बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है कौन से क्लास में आएगा ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड फुरोसेमाइड जैसे डाययूरेटिक्स ड्रग। ऑप्शन में देखो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो सभी को पता होगा इसका सही जवाब होगा क्लास 4 में ये आएगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें दो पैरामीटर होते हैं SP, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। तो इसमें आप लोगों ने लिख देना है ऐसे हाई लो, हाई और लो, ये सारा सॉल्युबिलिटी के लिए फैक्टर होगा। और परमेबिलिटी के लिए आपने लिखना है हाई हाई लो लो, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होता है क्लास 1 के लिए। क्लास 2 के लिए सॉल्युबिलिटी लो होगा, परमेबिलिटी हाई होगा। क्लास 3 के लिए सॉल्युबिलिटी हाई होगा, परमेबिलिटी लो होगा। और क्लास 4 के लिए दोनों भी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों फैक्टर क्या होंगे, लो होंगे। लो लो से याद रखना है हमने लू, और लू का मतलब होता है यह यूरिनेशन यानी डाययूरेटिक्स होगा ये, इसमें डाययूरेटिक्स टाइप के ड्रग्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि ये क्लास 4 में आएगा। बाकी के लिए आप लोगों ने उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है। तो ये फैक्टर जो था ये सॉल्युबिलिटी वाला था, और ये जो था परमेबिलिटी के लिए, ठीक है, ठीक है, SP करके याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वायरसेस दैट अटैक्स बैक्टीरिया बट नॉट एनिमल सेल आर रेफर्ड एज। तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे। देखो ऑप्शन में दिया है वायरिसाइड, बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियोस्टैट। देखो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कवर किया है, तो यहाँ से सही जवाब होगा जो वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उसको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। देखिए नाम में बैक्टीरिया है, वायरस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये ही वो वायरस है जिसे जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। एक बहुत ही ट्रिकी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो बेस्ट इन ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजुअली प्रिपेयर एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। देखो ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, और इससे इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, बेस्ट एनवायरनमेंट है उस बैक्टीरिया के लिए, तो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका ग्रुप दिया है स्ट्रिक्ट एरोबिक बोलेंगे, माइक्रो एरोफिलिक बोलेंगे, स्ट्रिक्ट एनारोबिक बोलेंगे या फिर फैकल्टेटिव एनारोबिक बोलेंगे। दोस्तों देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी, माइक्रो एरोफिलिक बोलना है, ठीक है। देखो नाम में ही है इसके, ये माइक्रो है, ये माइक्रो यानी कम, और कम एयर है ना, जिसमें कम एयर हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, CO2 कम हो, ठीक है। ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है, एयर कम है और CO2 का लेवल ज़्यादा है, तो ये माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के क्लास में ये इस टाइप के बैक्टीरिया आते हैं दोस्तों, जो ऐसे एनवायरनमेंट में बेस्ट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन को याद रखिएगा, बाकी कंडीशन को भी देख लेना है। इस पर और एक सवाल को डिस्कस करेंगे हम। देखो यहाँ पूछा है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन नॉट ग्रो एंड मे इवन बी किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज।
देखो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वही बैक्टीरिया को किल कर जा रही है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इस टाइप के ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? ऑप्शन जो है माइक्रो एरोफिलिक, फैकल्टेटिव एनारोब, स्ट्रिक्ट एरोब या फिर स्ट्रिक्ट एनारोब। तो इसको सही जवाब में देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन डी सही होगा, स्ट्रिक्ट एनारोब। देखो ये स्ट्रिक्ट है और ये एनारोब है, तो कंपलसरी वहाँ पे एयर नहीं होनी चाहिए, एयर होगी तो बैक्टीरिया मर जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को याद रखिएगा इसके हिसाब से, तो एयर नहीं चाहिए, तो ये स्ट्रिक्ट एनएरोब होगा। स्ट्रिक्ट एरोब का मतलब क्या, उसके लिए कंपलसरी ऑक्सीजन यानी एयर का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करेंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स की, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको कोई मैटर नहीं करता वहाँ पे एयर हो या ना हो, ठीक है, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होंगे जहाँ पे एयर हो भी सकती है या नहीं भी, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एयर डज नॉट मैटर, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब की कंडीशन होगी। और माइक्रो एरोफिलिक को अभी डिस्कस कर ही लिया है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये माइक्रो यानी कम एयर, जहाँ पे कम एयर है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एरोफिलिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इस टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे आएंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, स्ट्रिक्ट एनारोब। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए एयर, यहाँ पे एयर होगा तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, है ना, ऑक्सीजन होगा तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज अ नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर द वजाइनल माइक्रोफ्लोरा सो दैट विच इज यूज्ड एज अ गुड फिलर इन द फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ वजाइनल टैबलेट्स। ऐसा कोई फिलर है देखो जो वजाइनल माइक्रोफ्लोरा एक सही सबस्ट्रेट है वो शुगर, और इसीलिए उसको वजाइनल टैबलेट्स में फिलर करके इस्तेमाल हो रहा है फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऐसा कौन सा शुगर है, तो ऑप्शन में देखिए लैक्टोज, मैनोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो वजाइनल टैबलेट्स के अंदर गुल फिलर करके लैक्टोज को यूज़ किया जाता है, और यही वो नेचुरल सबस्ट्रेट है वजाइनल माइक्रोफ्लोरा के लिए जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर सकता है लैक्टिक एसिड में दोस्तों, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये वजाइनल माइक्रोफ्लोरा यहाँ पे काम करेगा आपका, ठीक है, वीएम वजाइनल माइक्रोफ्लोरा के लिए बेस्ट सबस्ट्रेट है, इसलिए वो फिलर करके हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं वजाइनल टैबलेट्स के अंदर। नेक्स्ट सवाल है, क्यू फेवर इज कॉज्ड बाय, देखो क्यू फेवर कौन कॉज करता है, ऑप्शन में देखिए दिया है बार्टोनेला क्विंटाना, कॉक्सियला बॉर्नेटी, इशेरिशिया कोला, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, कॉक्सियला बॉर्नेटी जो है वही कॉज कर सकता है ये क्यू फेवर को, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखोगे, देखो सीबीएसई पैटर्न तो सभी को पता है, सीबीएसई के क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड होते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चंस, तो सी और बी कॉक्सियला बॉर्नेटी इसके क्वेश्चंस जो है काफ़ी हार्ड है, क्वेश्चन यानी क्यू फेवर को याद रखिएगा यहाँ से। और बात करेंगे बार्टोनेला क्विंटाना, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेंच फेवर के लिए, ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। बार में क्वीन जो है वो फ्रेंच है, फ्रेंच यानी ट्रेंच फेवर करके, फेवर ट्रेंच है ना, ट्रेंच फेवर ऐसे करके याद रख सकते हो आप। ये ट्रिक्स है थोड़ा सा याद रखने के लिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगा, ऑप्शन ही टिक करना है एग्जाम में। तो नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए, और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ट्रांजेक्शन आपका इस्तेमाल करके, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे से। और ये ट्रांजेक्शन आप लोगों ने करना है हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, और आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। और अभी एग्जाम के लिए जितना भी दिन बाकी है उतने दिनों में आप ये सारा मटेरियल रीड करके अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हो, तो नो इश्यूज़, आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों। तो कोशिश करिएगा इस लाइफ टाइम मेम्बरशिप का फ़ायदा ले सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो बेस्ट बिलो 20 डिग्री सेल्सियस बट हैव अ मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस आर। देखो ये टेम्परेचर के बेस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, और इस क्लास को हमें डिफाइन करना है जिसमें बैक्टीरिया बेस्ट ग्रो कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन उसका मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या है 0 और मैक्सिमम 30, यानी 0 से 30 तक वो सर्वाइव कर सकता है अच्छी खासी तरीके से। तो उस बैक्टीरिया का क्लास बताना है, तो ऑप्शन देखिए थर्मोफाइल्स, सैप्रोफाइटिक मेसोफाइल्स, पैरासाइटिक मेसोफाइल्स या फिर साइक्रोफाइल्स। तो देखिए ये कम टेम्परेचर वाला जो होता है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ इशारा कर रहा है, वो होता है साइक्रोफाइल्स।
ठीक है। तो इसमें 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक आप इसमें रेंज रख सकते हो। थर्मोफाइल्स की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जब बैक्टीरिया सर्वाइव करता है उस क्लास को डिफाइन करेगा। ये अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है। फिर बात करेंगे मीसोफाइल्स। मीसोफाइल्स का देखिए 5 से लेकर करके 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बहुत सारा जो बैक्टीरिया होता है अलग अलग तरीके का, वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है इस टेम्परेचर में। और इसमें देखिए 2 क्लास आएंगे, सैप्रोफाइटिक मीसोफाइल और पैरासाइटिक मीसोफाइल। सैप्रोफाइटिक के लिए ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का रेंज होगा और पैरासाइटिक मीसोफाइल्स के लिए 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अगले सवाल की। तो पूछा है विच इक्वेशन इज मोस्ट सुटेबल टू कैलकुलेट द कॉम्प्रेशन शियर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रैन्यूल्स या फिर पाउडर, है ना। इनका कॉम्प्रेशन शियर स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो कौन सा इक्वेशन मोस्ट सुटेबल होगा। तो ऑप्शन में देखिए हेनरीज इक्वेशन, हकेल्स रूल, कावाकीटा इक्वेशन या फिर रेनॉल्ड्स इक्वेशन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, कावाकीटा इक्वेशन ही हमें ये काम में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है द चाइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, चाइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इनहिबिट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन इज, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बतानी है जो चाइमेरिक हो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ट्रस्टुजुमैब, एप्सिक्सिमैब, क्लोपिडोग्रेल या फिर टायरोफाइबन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पूछा है यानी MAB, है ना, MAB होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन बोला है चाइमेरिक वाली, तो चाइमेरिक वाली ये होगा ऑप्शन बी, एप्सिक्सिमैब जो है वो एंटीप्लेटलेट ड्रग करके यूज़ होता है। तो ये जो है ये ब्लॉक करता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टार्स को, और इससे जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है उससे इनहिबिट किया जाता है एप्सिक्सिमैब को इस्तेमाल करके। और यहाँ पे देखिए चाइमेरिक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो IX या फिर XI जब होता है ना तो ये चाइमेरिक बोला जाता है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को। तो इसे याद रखिए, चाइमेरिक जो हम स्टार से इंडिकेट करता है, जो भी कार्बन होता है एसिमेट्रिक कार्बन, चिराल कार्बन, तो उसको हम स्टार से, मार्क ऑफ एस्टेरिक से डिनोट करते हैं। बस वही ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा। चाइमेरिक मोनोक्लोनल के लिए जब X आएगा ना स्टार के जैसा दिखता है तो ये चाइमेरिक होगा, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ट्रस्टुजुमैब की। तो ये ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, इसका इस्तेमाल होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर बात करेंगे क्लोपिडोग्रेल, ये भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है लेकिन ये ब्लॉक करता है ADP मेडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ठीक है। ये ADP को, ADP रिसेप्टार जो होते हैं ना उनको कनेक्ट नहीं होने देता है, तो उससे ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। फिर टायरोफाइबन और इप्टीफाइबेटाइड जैसे ड्रग होते हैं, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टार को ब्लॉक करके प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये बात करेंगे थोड़ा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। तो यहाँ पे हमने बोला था अभी चाइमेरिक एंटीबॉडी, तो ये चाइमेरिक चिराल कार्बन जो होता है मार्क ऑफ एस्टेरिक स्टार से डिनोट किया है, तो इसमें भी X आता है। तो एप्सिक्सिमैब में देखिए आप X आ रहा है, बेसिलिक्सिमैब में देखिए X आ रहा है, तो ये चाइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। बात करें म्यूरोमोनैब की, तो ये म्यूरो जो है म्यूरिन एंटीबॉडी होता है, माउस से निकल जाता है ये। और डैक्लीजुमैब, इसमें IZ या फिर ZU जो आता है ना, तो इसको ह्यूमैनाइज्ड एंटीबॉडी बोला जाता है, डैक्लीजुमैब, ट्रस्टुजुमैब, है ना। तो इस टाइप के ये चाइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, म्यूरिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और ये ह्यूमैनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। तो ये जब मैप का नाम देना तय नहीं हुआ था उससे पहले इसका नाम दिया गया था, इसलिए इसमें मैब नहीं दिख रहा है आपको, नैब दिख रहा है, ठीक है, म्यूरोमोनैब। तो उसके बाद में बोला गया था कि इसे मैप बोलिएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलिएगा, तब से जाकर के ये मैप बोलने लगे थे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।